हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन्स क्या होते हैं, व्हाट इज टोकन इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और रूल क्या होता है और टोकन को हम कैसे पहचानते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारी टोकन होती हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टोकन। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम विच आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। जो टोकन्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होते हैं, यानी एक छोटा छोटा टुकड़ा होता है हमारे प्रोग्राम का, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, कंपाइलर को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। यानी कि जो टोकन्स होते हैं इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो मीनिंगफुल होती है, जो कि हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमें क्या करना है, वो हमारे क्या होते हैं, टोकन होते हैं। अब हम देखते हैं कि टोकन को हम कैसे पहचानते हैं। जैसे हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन होता था, सेम वैसे ही हम C++ में भी टोकन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है यहाँ पर टाइप ऑफ द टोकन्स इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इसको टाइप समझ सकते हैं या फिर आप इसको सिंपल सा क्या ले सकते हैं कि किस प्रकार से हम पहचानते हैं कि टोकन्स क्या क्या होते हैं। तो जो टाइप्स होते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टोकन इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 6 टाइप्स के टोकन्स होते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इससे पहले हमने आइडेंटिफायर को हम पढ़ चुके हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें कोई भी वेरिएबल नेम हो गया, फंक्शन नेम हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये सारे हमारे क्या होते थे, आइडेंटिफायर्स होते थे। तो इसको हम पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होता है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट क्या होता है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग को हम आगे पढ़ेंगे और ऑपरेटर को भी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं C++ में जो टोकन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है जो हमारा वो कीवर्ड होता है। फर्स्ट टाइप जो होता है वो कीवर्ड होता है। कीवर्ड में कौन कौन सा हमारा आता है, जैसे लाइक जितने भी हमारे कीवर्ड होते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सारे क्या होते हैं, टोकन होते हैं। लाइक अगर आप लेते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वाइड, डू, व्हाइल, ये सारे हमारे क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं। यानी कि कीवर्ड जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, टोकन होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, और किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए विदाउट कीवर्ड की हेल्प से आप उस प्रोग्राम को नहीं बना सकते हैं। इसलिए क्या होता है, एक छोटा सा पीस होता है हमारे प्रोग्राम का, एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसकी आवश्यकता हमें अपने प्रोग्राम को बनाने में पड़ती है, वही सारे हमारे क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं। यानी विदाउट टोकन्स का यूज किए हुए आप प्रोग्राम को नहीं बना सकते हैं। एक प्रोग्राम में ये जितने भी टोकन्स के टाइप हैं ये सारे यूज किए जाते हैं। इसमें से अगर एक भी मिस होता है, एक भी छूटता है, या फिर विदाउट इसमें अगर सभी के कॉम्बिनेशन से आप नहीं बनाते हैं तो आप एक प्रोग्राम को नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स जैसे ही हम पहले ही बता चुके हैं, जितने भी वेरिएबल्स नेम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे आइडेंटिफायर होते हैं। वेरिएबल नेम हो गया, फंक्शन नेम हो गया और स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स का यूज हम किस लिए करते हैं, पहचानने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, 45, 21, 87, ये सारे हो गए। या फिर हमारा कोई फंक्शन हो गया, कोई भी वेरिएबल हम बनाते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे आइडेंटिफायर्स हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्ड, वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, एक स्थिर वैल्यू, यानी कि जो क्या ना हो, चेंज ना हो रन टाइम में या फिर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम जो वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। लाइक अगर आप लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं तो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है। अगर 1 लिख रहे हैं आप तो वो किसी से मिलकर के नहीं बना है 1 हमारा, तो वो क्या है, एक कांस्टेंट है, यानी कि एक कांस्टेंट नंबर है। अगर हम पाई की वैल्यू लेते हैं तो पाई की वैल्यू एक फिक्स कर दी गई है 3.14 करके, या फिर 22/7, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पाई की वैल्यू जो होती है, जो पाई का मान होता है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी कि अगर हम उसका यूज करना चाहते हैं तो हमें उसी को यूज करना होगा। एक वैल्यू क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। अगर हम चाहते हैं कि वो वैल्यू हमारी चेंज ना हो तो हम उस वैल्यू को क्या बना देते हैं, कांस्टेंट बना देते हैं। विदाउट कांस्टेंट के यूज के हम प्रोग्राम को नहीं बना सकते हैं किसी भी। अगर आप कांस्टेंट, अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहां पर आप कोई ना कोई नंबर जरूर लिखेंगे, चाहे कुछ भी लिखे, या फिर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जरूर यूज करेंगे। वेरिएबल भी आप जरूर बनाएंगे, कीवर्ड का भी आप यूज करेंगे। इन सभी के विदाउट इन सबके आप क्या नहीं बना सकते हैं, प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। इसलिए एक छोटा छोटा पीस होता है हमारे प्रोग्राम का, जिससे मिला करके हम क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब हमारा फोर्थ टाइप क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स जो होती है, स्ट्रिंग्स जैसे कोई
कई सारे कैरेक्टर से मिलकर के हमारी एक स्ट्रिंग बनती है, यानी कि अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से या फिर लेटर्स के कॉम्बिनेशन से जैसे हमारा एक वर्ड बनता है, सेम वैसे ही हमारी एक स्ट्रिंग बनती है। यहाँ पर एम एक क्या है, यहाँ पर एम एक अल्फाबेट है, ए भी एक अल्फाबेट है, एच भी एक अल्फाबेट है। इन सभी के कॉम्बिनेशन से मिलकर के यहाँ पर एक नेम बना है जो कि है माही। अगर आप अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं तब आपको क्या करना होगा, अगर टोकन का यूज वहां पर करना होगा। अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या हो रही है, एक टाइप की टोकन ही है। और यहाँ पर जैसे कोई भी नेम हो सकता है जो भी स्ट्रिंग के रूप में आप लिखते हैं या फिर कोई भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सारी हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, यानी वो भी एक टोकन का पार्ट होता है। अब हमारा फिफ्थ टाइप है। फिफ्थ टाइप क्या है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, टोकन में ऑपरेटर्स जितने भी हमारे सिंबल्स होते हैं मैथमेटिकल, वो सारे हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं हमारे, जैसे यहाँ पर जो हमारा ब्रैकेट होता है, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रेसेस जिसको हम बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद एक्सोर ऑपरेटर जो हमारा होता है, परसेंट का जो सिंबल होता है, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। जो कि जितने भी सिंबल्स हमारे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे आप प्रोग्राम को बनाते हैं तो विदाउट सेमी कॉलन के एंड के बिना आप प्रोग्राम को नहीं बना सकते हैं। वहां पर आप इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं, सेमी कॉलन का यूज करते हैं, ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, वहां पर ग्रेटर देन, लेस देन, इन सभी सिंबल्स का यूज करते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि विदाउट ऑपरेटर्स की हेल्प के बिना हम किसी भी प्रोग्राम को नहीं बना सकते हैं, चाहे वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे आपकी जावा हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें विदाउट टोकन की हेल्प से आप प्रोग्राम को नहीं बना सकते हैं। ऑपरेटर हो गया। अब हमारे कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं जो कि टोकन का पार्ट होता है। जैसे हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने भी होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर एडिशन करने के लिए हम प्लस का यूज करते हैं, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम माइनस सिंबल का यूज करते हैं, और डिवीजन करने के लिए हम डिवीजन सिंबल का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मल्टीप्लाई सिंबल का यूज करते हैं। ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। स्पेशल सिंबल्स किस लिए इसको बोला गया है, क्योंकि अगर आपको नंबर्स का एडिशन करना है, यानी कि एडिशन टास्क परफॉर्म करना है, तब आपको प्लस ऑपरेटर का यूज करना होगा या फिर प्लस सिंबल का यूज करना होगा। तो ये जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं इसको हम स्पेशल सिंबल्स बोल देते हैं, और जितने भी सिंबल्स होते हैं हमारे सारे ऑपरेटर्स होते हैं। अगर एक कोई भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो विदाउट टोकन के हम उस प्रोग्राम को नहीं बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाते हैं, जैसे लाइक सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हैज इंक्लूड, उसके बाद स्ट्रीम, यहाँ पर हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पर जो हम लेस, यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन का जो सिंबल ये यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक ऑपरेटर ही है, यानी कि ये भी क्या है, एक ऑपरेटर है। क्या है, ये भी क्या है, एक सिंबल ही है। इस वजह से विदाउट इसके हम किसका नहीं यूज कर सकते हैं, विदाउट टोकन के हम प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। अगर आप इंट मेन फंक्शन भी लिखते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक टोकन का यूज कर ले रहे हैं जो कि क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि ये भी हमारा क्या है, एक ऑपरेटर है। विदाउट इसके हम क्या नहीं बना सकते हैं, अपने प्रोग्राम को नहीं बना सकते हैं। और यहाँ से हम जैसे ही ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ये भी हमारा एक ऑपरेटर है। यहाँ पर मेन क्या है, एक फंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। कोई भी फंक्शन नेम हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। हमारा आइडेंटिफायर होता है। इंट कीवर्ड, विदाउट कीवर्ड की हेल्प से हम क्या नहीं बना सकते हैं, अपने प्रोग्राम को नहीं बना सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर इंट कीवर्ड की आवश्यकता पड़ी अपने प्रोग्राम में, वैसे ही अगर हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो इंट कीवर्ड लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ए नेम का वेरिएबल ले लिया, ए नेम का एक वेरिएबल बना लिया जो कि क्या है, एक आइडेंटिफायर है। और आइडेंटिफायर क्या होता है, टोकन का ही एक टाइप होता है। उसके बाद हमने यहाँ से किसका यूज कर लिया, एक ऑपरेटर का यूज कर लिया, यानी एक सिंबल का हम यूज कर रहे हैं जो कि क्या है, इक्वल सिंबल है। विदाउट इसके हम इसमें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो 60 है क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि एक क्या है, ये वैल्यू है, यानी कि कोई एक नंबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं विदाउट कांस्टेंट के हम किसको नहीं बना सकते, अपने प्रोग्राम को नहीं बना सकते हैं। अगर आपको क्या करना है, सी आउट की हेल्प से, सी आउट फंक्शन की हेल्प से
उसके बाद आप किसका यूज करते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। विदाउट इंसर्शन ऑपरेटर के आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या नहीं कर सकते हैं, अपने डेटा को या इंफॉर्मेशन को प्रिंट नहीं करा सकते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे टोकन होते हैं। विदाउट इसकी हेल्प के बिना हम क्या नहीं कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार से रिटर्न 0 का अगर हम यूज करते हैं और कंट्रोल एस करके सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को, उसके बाद रिटर्न 0 हमने दिया है तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक हम सेमीकोलन सिंबल का भी ऑपरेटर का भी यूज कर रहे हैं। तो विदाउट, अगर आप चाहते हैं अपने प्रोग्राम से सेमीकोलन को हटा दें, विदाउट इसके ही आप अपने प्रोग्राम को बना ले तो क्या बना सकते हैं, F11 करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रहा है, बिफोर यानी सीआउट से पहले यानी कि सीआउट के बाद आपको क्या करना होगा, सेमीकोलन का यूज करना होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं विदाउट टोकन के बिना हम क्या नहीं बना सकते, अपने प्रोग्राम की रचना नहीं कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि क्या था, टोकन्स क्या होते हैं और हाउ मेनी टोकन्स इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।